हेलो व्यूअर्स, आपकी ब्लड शुगर कैसी है? जानती हूँ ये सवाल थोड़ा अटपटा है, लेकिन आपको इसे कंसिडर जरूर करना चाहिए। 2012 में दुनिया भर में हुई लगभग 22 लाख मौतों की वजह हाई ब्लड ग्लूकोज से जुड़ी थी। 2016 की बात करें तो लगभग 16 लाख लोग डायबिटीज से मर गए थे। और आजकल लोग जितना मीठा खा रहे हैं, ये स्थिति बदतर होने वाली है। आइए देखते हैं वो 9 संकेत जो बताते हैं कि आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। क्या आपको प्यास लगती है? आपको पेट में कितना तेज दर्द होता है? थकान का क्या? जरा बताइए, कहीं आपकी सांस में से फलों की गंध तो नहीं आ रही? हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, फ्रूटी ब्रेथ। क्या आपने गौर किया है कि आपकी सांस में से एक अजीबोगरीब फ्रूटी गंध आ रही है? क्या आपके दोस्तों ने गौर किया है? ये ब्लड शुगर ज्यादा होने का एक संकेत हो सकता है। आमतौर पर आपकी सांस की गंध आपकी सेहत के बारे में संकेत देती है। ये दरअसल एक गंभीर संकेत है, ऐसा संकेत जो डायबिटीज की ओर ले जाता है। जब आपका शरीर इंसुलिन निर्माण नहीं कर पाता तो इसे जरूरत के अनुसार ग्लूकोज नहीं मिलता। इसकी बजाय ये डेस्परेट होकर फैट बर्न करना शुरू कर देता है। इस फैट बर्निंग से कीटोन्स निर्माण होता है जो आपके खून और यूरिन में बनता है। जब आपका कीटोन्स एक अनसेफ लेवल पर पहुंच जाता है तो आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के खतरे के और पास पहुंच जाते हैं। ये कंडीशन तब होती है जब शरीर फैट को कुछ ज्यादा जल्दी ही ब्रेक डाउन करने लगता है। हाई ग्लूकोज, सांस फूलना और कंफ्यूजन के साथ ही DKA के मुख्य लक्षणों में से एक फ्रूटी ब्रेथ है। लेकिन रुकिए, अभी और है। डायबिटीज की वजह से सांस भाप बन सकती है। जब किसी को डायबिटीज होता है तो उनकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। इससे मसूड़ों के साथ साथ पूरे शरीर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर ब्लड आपके मसूड़ों तक नहीं पहुंचेगा तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आपके ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। इससे बैक्टीरिया का विकास होता है जिससे सांस में बदबू आती है। अगर आपकी सांस में से अजीब सी बदबू आए तो डॉक्टर के पास जाएं और अपने ब्लड शुगर लेवल्स की जांच कराएं। मुंह से बदबू आना तो केवल मुश्किलों की शुरुआत है। क्या आपके पास सांस की बदबू से जुड़ी कोई एम्बैरेसिंग कहानी है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हमारी बेस्टी कम्युनिटी के साथ बातचीत शुरू करें। दूसरा, प्यास बढ़ना। जब आपकी ब्लड शुगर ज्यादा होती है तो आपको प्यास लगती है। जरा 1 मिनट के लिए ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। ये वो चीनी है जो आपको खाने से मिलती है। इस किस्म को आपका शरीर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। जब खून में ज्यादा ग्लूकोज बन जाता है तो आपकी किडनीज को उसे फिल्टर करने के लिए मजबूरन ज्यादा काम करना पड़ता है। कुछ वक्त बाद ऑर्गन्स थक जाते हैं। नतीजतन जो भी ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं होता वो यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व? जी नहीं, ये यूरिन अपने साथ अन्य फ्लूइड्स को भी ले जाता है। इसी वजह से आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और आपको प्यास लगती है। इससे भी बदतर ये है कि जब आप प्यास बुझाने के लिए पानी पिएंगे तो आप इसे यूरिनेट कर देंगे। इसके बाद आपको फिर से प्यास लगेगी, तो पानी पीने के बाद भी डॉक्टर के पास जाना ना भूलें। तीसरा, थकान। अगर आपकी ब्लड शुगर आसमान छू गई है तो थकने के लिए तैयार रहें। ये कई कंफ्यूजिंग लक्षणों में से एक है क्योंकि थकान और भी बहुत सी वजहों से हो सकती है। अगर खून में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो एनर्जी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होने में रुकावट आएगी। साथ ही डिहाइड्रेशन की वजह से भी थकावट हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके पैनक्रियाज उतनी इंसुलिन नहीं बना पाएंगे जितनी आमतौर पर बनाते हैं। इस इंसुलिन की जरूरत सेल्स द्वारा ग्लूकोज अब्सॉर्ब करने में पड़ती है। अगर ये ग्लूकोज सेल्स में नहीं बटा तो ये इकट्ठा हो जाएगा और थकान की वजह बनेगा। अगर आप बहुत ज्यादा थक जाएं तो थोड़ा पानी पिएं और आराम करें। अगर इससे भी ठीक ना लगे तो अपने खून की जांच कराएं। चौथा, जी मचलना। जब बात हाई ब्लड शुगर की हो तो एक मुख्य लक्षण है बहुत ज्यादा जी मचलना। आपको उल्टी करने की भी इच्छा होगी। मैं सच कह रही हूँ, आपका पेट इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। जी मचलने पर डिसओरिएंटेशन और कमजोरी की भावना भी महसूस होती है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये उल्टी करने से भी बदतर है। हाई ब्लड शुगर वाले इंसान का कुछ दवाइयों से भी जी मचल सकता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आप खाली पेट दवाई लेते हैं। अगर आपका ग्लूकोज लेवल ज्यादा है और आप किसी तरह की दवाई लेते हैं तो इसे सही तरीके से लेना ध्यान रखें। पांचवा, नजर धुंधली होना। जी मचलने के साथ साथ आपकी नजर भी धुंधली हो सकती है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसे टेम्परेरी माना जाता है, लेकिन डायबिटीज के मामले में धुंधली नजर बहुत जल्दी बहुत खराब हो सकती है।
हाई ब्लड शुगर आपके रेटिना के ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। इससे आपका आंख का लेंस सूज जाता है और आपको अपने सामने की चीजें देखने में मुश्किल होती है। आपको ब्लाइंड स्पॉट्स भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आंखों की जांच कराना बहुत जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को डायग्नोसिस के तुरंत बाद अपनी आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए। छठा, सूखा मुंह। डायबिटीज के मरीजों में ये लक्षण खास तौर पर देखा जाता है। जब आपके मुंह में सलाइवा ना बचे तो मुंह सूख जाता है। मुंह में ढेर सारा सलाइवा होना आपके मुंह की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये बैक्टीरिया के लेवल को नियंत्रित करता है और एसिड को साफ करता है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हालांकि बाकी लक्षण तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन इस बात का कोई साफ सबूत नहीं है कि आपका मुंह दरअसल क्यों सूखता है। डायबिटीज के मामले में ज्यादातर एक्सपर्ट्स आपके हाई ग्लूकोज लेवल्स पर इल्जाम लगाते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ जाए तो आपका मुंह एक रेगिस्तान की तरह महसूस होने लगता है। जब आप फ्लूइड्स की कमी से जूझते हैं तो उससे होने वाला डिहाइड्रेशन इस मामले को और बदतर बना देता है। जिन लोगों की ब्लड शुगर ज्यादा होती है उन्हें छाले भी हो सकते हैं। ये एक तरह का यीस्ट इन्फेक्शन होता है। इनसे बचने के लिए अपनी ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखें। जरा रुकिए, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाई ब्लड शुगर की बात करें तो क्या आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं? 10 प्राकृतिक तरीकों से इसे कम करने का हमारा हालिया वीडियो जरूर देखें। अब वापस चलते हैं उन 9 संकेतों की ओर जो बताते हैं आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है। 7वां, पेट दर्द। क्या आपको बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है? हाई ब्लड शुगर आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के काम करने के तरीके को प्रभावित करेगी। ये ऑर्गन्स न केवल खाना पचाने बल्कि वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। गले की खराश, सीने में जलन और निगलने में परेशानी के चलते आपको अपने पेट में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। और मैं केवल दर्द की बात नहीं कर रही, मेरा मतलब ब्लोटिंग, कब्ज और डायरिया से था। जब आपके लिवर और पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करते तो इससे आपके डिस्कम्फर्ट में बढ़ोतरी होती है। अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है जो कि सामान्य नहीं, तो ये ग्लूकोज लेवल्स ज्यादा होने का संकेत हो सकता है। 8वां, सांस फूलना। हाई ब्लड शुगर और डायबिटीज आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ मिनट पहले का कीटो एसिडोसिस याद है ना? ये उसकी वापसी है। मैंने कहा था ना, मुंह से बदबू आना सिर्फ शुरुआत है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो ये कीटो एसिडोसिस का एक और लक्षण हो सकता है। इस कंडीशन में सांस फूलने को कस्मॉल ब्रीदिंग कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी सांस बहुत तेजी से या बहुत भारी चलती है। डायबिटीज इसे और बदतर बना देती है। स्टडीज बताती हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों को अस्थमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस होने की संभावना होती है। और क्या आप एक डरावनी बात सुनना चाहेंगे? उनमें निमोनिया से हॉस्पिटलाइज होने की संभावना 2 गुनी होती है। अगर आपकी ब्लड शुगर ज्यादा है और आपकी ब्रीदिंग सही नहीं तो अपने फेफड़ों की जांच करा लें। 9वां, दिल की धड़कन तेज होना। अगर आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा चीनी है तो जाहिर सी बात है आपका दिल इससे प्रभावित होगा। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब हमारा दिल सामान्य से ज्यादा तेज धड़कता है। हाई ब्लड शुगर के मामले में आपका दिल अपनी रिदम खो देता है। जब इंसान किसी चीज से डर जाता है तो कई बार उनका दिल तेजी से धड़कता है। इस मामले में उल्टा होता है। अगर आपको अपने दिल की धड़कन असामान्य लगे तो ये डरावनी बात हो सकती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी छाती के भीतर किसी बहुत ही बुरे बीट बॉक्सर का भूत घुस आया हो। सेहतमंद लोगों की तुलना में डायबिटीज वालों को दिल की बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। रिसर्च बताती है कि डायबिटीज से पीड़ित लगभग 65% लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। अगर आपका दिल भी तेजी से धड़क रहा है तो डॉक्टर से जांच कराएं। क्या आपकी ब्लड शुगर खतरनाक तरीके से बढ़ गई है? क्या आप किसी डायबिटीज से पीड़ित इंसान को जानते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।